नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। माता मेरी महामाया एजी रखो हमारी लाज। आस तुम्हारी में जी मेरी नाव लगई ओ पार। नाव लगई ओ पार मेरी मात निकाई। सेवक अपनो जान की सुध लियो आज हमारी। गुरुदेव नाम लीलाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज्य गुरु राजेंद्र के कोठन मेरा बारंबार प्रणाम है। हाँ मेरे प्रेम बंधुओं, आज हम आप लोगों के समझ में एक छोटी सी कथा को लेकर के चलते हैं जिसका नाम है अंतिम याचना। तो सर्वप्रथम भगवान गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा के सुमन। कि गौतम आई जइयो कि अरहत आई जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी। गौतम गौतम आई जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी। अरे एक दिन ब्रज ढिंग में आए। अरे एक दिन बटी ढिंग में आए। मात सुजाता की खीर को खाए। दर्शन कदे गइयो दर्शन कदे गइयो भगवान ले लई शरण तुम्हारी। हे दरवा के सागर तथागत गौतम बुद्ध एक दिन सरनाथ में आए। अरे एक दिन सरनाथ में आए। पंचभद्री ब्राह्मण समझाए। कि सील बताई जइयो कि सील बताई जइयो भगवान ले लई शरण तुम्हारी। गौतम आई गइयो
के अरहत आई जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी। अरे गुरु राजेंद्र के बनहारी अरे गुरु राजेंद्र मेरे खे बनहारी अतवीर ले लई शरण तुम्हारी। ज्ञान बताई जइयो ज्ञान बताई जइयो गुरुवर ले लई शरण तुम्हारी। गौतम आई जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी। हाँ भक्तों, ये कहानी आज हम आप लोगों के समक्ष में पेश करने के लिए जा रहे हैं। पंचशील कैसेट मैनपुरी के सौजन्य से यानी अंतिम याचना कुंडल का जिक्र लेकर के चलते हैं। ये मगध नगर का जिक्र है जहां पर शिशुनाग की 5वीं पीढ़ी पर राजा बिंबिसार बड़े ही धार्मिक राजा थे और उनके राज्य में जैसा करता था उसे महाराज बिंबिसार वैसा ही दंड दिया करते थे। राजा बिंबिसार की ध्वजा सारे विश्व में विख्यात है। और ये कैसे राजा हैं? अरे मगध नरेश की कथा सुनो और एक चोर की नई कहानी थी। निस दिन चोरी करता भाई अपनी करता मनमानी थी। मगध नरेश की ये कथा, जिस नगर में एक संतुक नाम का चोर था, वो अनेकों घर में चोरी किया करता था। लेकिन एक दिन अरे मगध नरेश की कथा सुनो, एक चोर की नई कहानी थी। निस दिन चोरी करता भाई अपनी करता मनमानी थी। अनेकों घर से चोरी करता रहा संतुक, लेकिन समय आने पर उसने महाराज बिंबिसार के महल में चोरी की है। एक समय जब पकड़ गया तब बदगी चंडी मिला भाई। जंजीरों से जब पकड़ लिया जल्लाद चले उसे ले भाई। संतुक नाम का चोर अनेकों घर में चोरी करता है, लेकिन एक दिन महाराज बिंबिसार के महल में चोरी करने के लिए गया। जल्लादों द्वारा वो पकड़ा गया। उसके बाद में क्या हुआ? जो जैसे कर्म को करता है वो वैसी करनी पाता है। और अतिवीर साच बरेली वाले गीतों में समझाते हैं।
कौशलेंद्र भैया कर मन के अनुसार जाए कोई झूठ मती मानो। आए झूठ मती मानो प्रेम तुम्हें झूठ मती मानो। भैया कर मन के अनुसार जाए तुम झूठ मती मानो। जब संतुक नाम का चोर महाराज के महल में पकड़ा गया, सिपाहियों ने जाकर के महाराज के दरबार में उसे खड़ा कर दिया। कहा कि महाराज बिम्बसार, आपके महल में ये चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। महाराज बिम्बसार ने खुरे दरबार में ये वचन दिया, जाओ इस नीच को फांसी दे दी जाए। और जब राजा बिम्बसार ने उस संतुक नाम के लड़का को जब आदेश कर दिया कि इसे चोरी के जुर्म में इसे फांसी दे दी जाए, सिपाही जल्लाद उस संतुक को लेकर के चले, हथकड़ियों से बांध करके। तो कैसे चले हैं कि हथकड़ियां हाथों में पड़ी भई, और उस चोरी को पास बुलाया है। चोर उस जल्लाद को लेकर के महाराज बिम्बसार की सभा में पहुंचे। महाराज बिम्बसार ने देखा ये कौन है जो हथकड़ियों से पकड़ करके मेरे दरबार में लाए हो। सिपाहियों ने आदेश दिया, महाराज ये तुम्हारे महल का चोर है। हथकड़ियां हाथ में पड़ी भई, उस चोर को पास बुलायो है। महाराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। जब उस जल्लाद को ले जाकर के महाराज बिम्बसार के पास में खड़ा कर दिया, आदेश दिया महाराज बिम्बसार ने, तुम हमारे महल में क्या लेने के लिए आए। जल्लाद दोनों हाथ जोड़कर, चोर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे माफ करें, मैंने नहीं सोचा कि यह आपका महल है। महाराज मैं आपका अपराधी हूं, आप मुझे क्षमा करो या दंड दो, सिर्फ आपका अधिकार मेरे ऊपर बोला है। अनजानी हमसे भूल बनी, अनजानी हमसे भूल बनी, जो चाहे वो करो राजन, त्यागो राखो चाहे पालो, ये जीवन मेरा हरो राजन।
महाराज बिंबसार से दोनों हाथ जोड़ करके वो संतुक कहने लगा, महाराज अनजाने से हमसे भूल हो गई, आप चाहे हमें माफ करो या क्षमा करो, आपके हाथ में मेरा जीवन है। जो संतुक था वो राजा का पुरोहित का पुत्र था। महाराज ने आज्ञा दी कि आज इसने हमारे महल में चोरी की है और कल ये किसी के घर में, औरों के घर में चोरी करेगा, इसलिए जाओ इसे मौत के घाट उतार दो, इसे फांसी दे दो, फांसी। लेकिन भक्तों, जब फांसी की जब बात आई है, जल्लाद उसे लेकर के जब चलते हैं उस राजगृह की गलियों में, तो जल्लाद जब लेकर के चले उस राजगृह की गलियों में, आरे संतुक आज चलो महलन से जल्लादों के हाथ गहाई। संतुक आज चलो महलन से जल्लादों के हाथ गहाए, और एक तो चोरू है राजा को दूजो रूप दो करतार। उस संतुक नाम के लड़का को जब लेकर के जल्लाद राजगृह की गलियों से जब जा रहे थे, अचानक घटना एक बीच में और घट गई। क्या? एक सेठ जो उस नंगर में रहता था, उसकी लड़की का नाम था सुहासिनी। चित्र सारी अटारी पर खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही है, और जब उसने उस लड़का की सूरत को देखा तो दीवानी हो गई। कैसे? नारी सुहासन छत बैठारी, कभी देखो नजर पसारी, और रूप देख के अपने चर को बैठी रह गई आगे पार। ऐसे पति कोई हमको मिल जाए, हमको ठाड़ी करे प्यारी। अरे शादी हुई जाए ऐसे के संग हो, शादी हुई जाए ऐसे के संग तो हम ठाड़ी करी बिहारी, और पति हमारे जे बन जावे सेवा करे लगी जाए। आज लड़की सुहासिनी चित्र सारी अटारी पर खड़ी हुई उसे देख रही है। इतना सुंदर है वो लड़का जिसकी सूरत कुछ कही नहीं जाती है। कैसा है? और उस लड़की ने जब सूरत को देखा, देख करके अपने मन में विचार करने लगी, भैया कैसे? सोचने लगी अगर किसी तरीका से ऐसे पति अगर हमारे मिल जाए तो मैं जीवन भर इनकी सेवा करूंगी। और सोच रही है, मन में विचार करने लगी वो लड़की कि मन में सोच उठी नारी, कि मन में सोच उठी गोरी, मोय मन के मिल जाए भरतार। क्या सोच रही है वो लड़की अपने मन में? अगर किसी तरीका से राजकुमार मेरे पति बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अरे मन में सोच उठी नारी, मोय मन के मिल जाए भरतार। क्या सोच रही है वो लड़की?
अरे मैं करिया पति गोरा, अरे मैं इनके आगे कुछ नहीं हूं, तो बहुत सुंदर है। कहने में वो लड़की भी बहुत सुंदर थी, लेकिन उस लड़का का रूप देख करके दीवानी हो गई और सोचने लगी मैं करिया पति गोरा रंग के, एक काम करे मैं ढंग के, नाई बनेगा पति हमारे घर गाई मर जाई, मोई मनी के मिल जाए भरतार। और सोचने लगी अगर इन्हें समझाने वाला कोई हो तो ये जल्लादों के हाथों से किसी तरीका से छूट आए और मेरे साथ में शादी कर लें। सोचने लगी हम किनसे कहें, क्या कहें। कहो अति वीर कैसी कर राजी, क्यों? क्योंकि वो महाराज बिंबसार का चोर था, उसे फांसी का आदेश हो गया था। कहो अति वीर कैसी कर राजी, संग में जाए रहे नौकर भारी, कहा समझ गई गरीब भिखारी राजा की भाई, मोई मन मिल गए भरतार। मन में सोची उठी गोरी, मोई मनी के मिल गए भरतार। लड़की इसी तरीका से चित्र सारी अटारी पर सोच रही है कि अगर किसी तरीका से राजकुमार मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जब उस लड़की ने उस चोर को देखा तो मन में विचार करने लगी मैं क्या करूं। भाग करके अपने पिता सेठ के पास में पहुंची है, कहने लगी पिताजी ये लड़का जो जल्लाद ले जा रहे हैं मारने के लिए, किसी तरीका से आप इसे छुड़ा लीजिए, इसके साथ में शादी मेरी कर दीजिए। सेठ कहने लगे बेटी तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मारी गई, अरे ये नौकर है। और नौकर ने चोरी किया महाराज बिंबसार के दरबार में। लड़की कहने लगी पिताजी अगर इसके साथ में तुमने मेरी शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। सुहासिनी ने जवाब दिया मैं मर जाऊंगी, और बोली पिताजी अरे मन मंदिर सूरती बसी, अरे मेरे बबूला अरे मन मंदिर सूरती बसी, अरे मेरे बबूला सोई संतु कमी बसत पीराण जी। अब लड़की सोचने लगी, मन में विचार करने लगी अरे मन मंदिर सूरती बसी, अरे मेरे बबूला सोई संतु कमी बसत पीराण जी।
लड़की सोचने लगी भैया प्रेम, अरे बिन संतुक न जिंदा रहूं, अरे मेरे पापा, अरे बिन संतुक न जिंदा रहूं, अरे मेरे बबूला, सोई मारी कतारी मारी जाई जी। अपनी बेटी की बात सुनकर के सेठ घबरा गए, सोचने लगे बेटी तुम मेरी इकलौती बेटी हो, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। लेकिन लड़की कहने लगी पिताजी अगर किसी तरीका से तुमने इन्हें नहीं जीवन दान दिया मुझे, तो आप समझ लेना कि तुम्हारी बेटी संसार छोड़ करके चली जाएगी। सेठ घबरा गए, सेठ मन में विचार करने लगे मैं क्या करूं, मेरी भी इकलौती बेटी अगर किसी तरीका से मारी गई तो मेरा दीपक बुझ जाएगा। इसलिए सेठ ने जाकर के उन जल्लादों को घेर लिया, कहा इन्हें कहां ले जा रहे हो तुम। जल्लाद कहने लगे महाराज बिम्बसार का आदेश है, इसे हम मारने के लिए जा रहे हैं। सेठ कहने लगे इसका जीवन दान मुझे दे दो, आप इसके बदले में मुझसे धन ले जाइए। आज रास्ते में सेठ ने उस संतुक नाम के चोर को जब कैद से जब आजाद कर लिया है अपनी बेटी के लिए, और अपनी बेटी का ये बताया जाता है अपने घर में ही उस संतुक नाम के चोर से जब शादी की है, तो लड़की बड़ी खुश है। क्यों? क्योंकि उसके मन के जो भरतार थे वो मिल गए। विचार करने लगी, सोचने लगी भैया प्रेम, अरे बन गो संतुक जैसो चोर, हाई सेठ सिलोचन घर में। अरे बन गो संतुक जैसो चोर, सेठ सिलोचन के घर में। वो लड़की बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन साथी उसे मिल गया। बेटी सोचे मन में भाई, मेरी कुदरत लिखी बनाई, मन के मोई मिल गए भरतारी, गोरी पर है दुसरो भाई। लड़की सुहासिनी मन में बड़ी हर्षाने लगी। क्यों? क्योंकि उसका मन का पति उसे मिल गया, और सोचने लगी जीवन भर में साथ रहूंगी, अपने पति की सेवा करूंगी। जीवन कटे सुख हमारी, मन में सोच लगी सुकुमारी। आज लड़की इस तरीका जब सोचने लगी, और जब सोचने लगी मन में विचार करने लगी,
मेरे मन के पति मुझे आज मिल चुके हैं। लड़की अपने पति के साथ में शादी करने के बाद में बहुत खुश है, बड़ी खुश है। और जब लड़की की उस संतुक नाम के चोर के साथ में शादी हो गई, संतुक और सुहासिनी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करने लगे, एक दूसरे को देख करके जीने लगे। यानी महाराज सेठ ने जो अपने दामाद को जितनी संपत्ति दी थी, क्योंकि वो तो चोर था और चोर कभी अपनी आदत भूलता नहीं है। और जब लड़की जब दुल्हन बनकर के अपने पति के साथ में जब ससुराल में जब जा रही थी, तो संग की सहेलियों ने अपनी सहेली सुहासिनी को समझाया, बहन आज से तुम पति की दुल्हन बन करके जा रही हो, अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। तो लड़की दुआएं देने लगी, जाओ मेरी बहन सदा खुश रहो। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुकारी, जा मेरी बहन तू। लड़कियां सुहासिनी की सहेली दुआएं देने लगी, बहन जाओ जाओ अपने पति के साथ में सदा खुश रहना, पति की सेवा करना। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुकारी, जा मेरी बहन तू रहे सुकारी। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुकारी, सुखी रहे परबारी, रामा सुखी रहे परबारी। अरे पहले पति की सेवा करना यही धर्म है, बहन तुम्हारो, जा मेरी बहन तू रहे सुकारी। दुआएं देने लगी लड़कियां संग की सहेली, अरे जा मेरी बहन तू रहे सुकारी, जा मेरी बहन तू रहे सुकारी। अरे सासु ससुर की सेवा करना यही धर्म है, बहन तुम्हारो, जा मेरी बहन तू रहे सुकारी। आज लड़कियां अपनी बहन को विदा करती हैं, सुहासिनी को। संतुक नाम का जो चोर था दुल्हन बनाकर के सेठ की कन्या को अपने घर पर लाता है, और सेठ ने अपनी बेटी को इतनी धन दौलत दी, जो संतुक नाम का चोर था वो मन में सोचने लगा, इतनी संपत्ति मेरा जीवन कट जाएगा, मुझे आज के बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर लड़की, क्योंकि अपनी इच्छा से उस लड़की ने शादी की थी, और लड़की उस राजकुमार से इतना प्रेम करती है, उस संतुक नाम के चोर से जिसकी कोई हद नहीं है। और एक दिन अपने पति से कहने लगी, स्वामी जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। और दोनों हाथ पकड़ करके अपने पति के अपनी मीठी बाड़ी में अपने पति से बात कही, स्वामी तुझ ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तुम ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। बस तुम्हारे सिवा मुझको कोई भाता नहीं है। तुम
ना देखूं तो चीन मुझे आता नहीं है, बस तेरे सिवा कोई और मुझे आता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, बस तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। आज लड़की इस तरीका से अपने पति से इतना प्रेम करने लगी जिसकी कोई सीमा नहीं रही। और लेकिन संतुक अपनी चोरी को नहीं भूल रहा है। जो पत्नी अपने पिता से जो संपत्ति लेकर के आई थी उसे खाने लगा, अपने बराबर के दोस्तों में खर्च करने लगा। लेकिन एक दिन सुहासिनी कहने लगी, संतुक जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जब समय कटता चला गया, सेठ का दिया हुआ धन सारा समाप्त कर दिया। कुछ दिन बाद संतुक अपनी पत्नी से कहने लगा, सुहासिनी अब हमारे तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, ऐसा करो जो तुम्हारे ऊपर जो दहेज जो है आप उसे उतार करके मुझे दे दीजिए। सुहासिनी कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, पिता की दी हुई दौलत सारी तुमने समाप्त कर दी, जो मेरे ऊपर जो आभूषण तुम्हें नजर आ रहे हैं आपकी नीयत उसमें ऊपर चल रही है। लेकिन भक्तों मैंने एक बात सोची है कि जो जैसा होता है वो कभी आदत भूलता नहीं है, ये कभी कल्पना करता है। हल्दी चलदी ना चरे कठिरस तजना, बेटा बद जो चोर होगा उसे दूसरा इंसान चोर ही दिखाई देगा। जो इंसान जैसा होगा, जैसा उसका भाव होगा, उसे वैसा ही दूसरा इंसान दिखाई देगा। हल्दी चलती नाच रे खटरस तजना, सील बंद गुड़ ना तजे अब गुड़ तजे गुलाम। और बताया, अरे चुगला चुगली से ना चुके चुगली किए बनाई वो, अरे चुगला चुगली से ना चुके चुगली किए बनाई वो। एक बात हमारे समझ में आ गई चलते चलते, अरे कुत्ता हार मांस नहीं छोड़े चाहे मैं रबड़ी खीर खबाओ, और झेर सांप को नहीं कभी हो मैं चाहे मैं हक हक दूध पिबाओ। समय की गति निराली है भैया, होनहार बलवान समय की गति निराली है। आज इस तरीका से
संतो कहने लगा तुम्हें जो तुम्हारे ऊपर जो दहेज है उसे आप मुझे दे दीजिए। लड़की दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी जो मेरे ऊपर जो हमारे पिता की दी जो संपत्ति थी वो तुमने सारी समाप्त कर दी और सिर्फ जो 2-4 आभूषण मेरे ऊपर पड़े हुए हैं आप उन्हें लेने की बात कर रहे हो। लेकिन संत मन में विचार करने लगा मैं इससे कैसे लूं कैसे नहीं लूं। संत को एक दिन नाराज होकर के घर से निकल गया और जब निकल गया वापस लौट करके आया तो अपने पति के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ करके कहने लगी स्वामी आप मुझसे नाराज मत हुआ करो क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी। जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। और लड़की बोली क्या भैया कौशलेंद्र कि बैठ के गम की तन्हाइयों में कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे। लड़की कहने लगी जब तुम मुझसे दूर चले जाते तो मुझे चैन नहीं पड़ता है मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाती हूँ। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी सौरभ सामने रख के तस्वीर तेरी याद आने पे देखा करेंगे। और बोली महाराज नाम लिख के हथेली पे तेरा नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे छूमा करेंगे। बोली महाराज मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी मर जाऊंगी। जब सोएगा सारा जवान जब सोएगा सारा जवान याद आने पे जागा करेंगे। तेरे बारे में सोचा करेंगे। लड़की ने अपने पति से दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। संत विचार करने लगा मन में ये इस तरीका से मुझे अब अपनी दौलत नहीं देगी। आज उस संत ने अपने पति को अपनी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और कहने लगा सुहासिनी तुम हमसे इतना प्रेम करती हो। सुहासिनी कहने लगी महाराज प्रेम की बातें करते हो जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। संत कहने लगा आज हमारी इच्छा है कि आज हम तुम चलो किसी जंगल की सैर करते हैं। और जब सैर करने के लिए दोनों प्राणी
जब घर से निकले अरे चलबे की लाग लगाई लालच को भेड़िया मन ललचाई आज अपनी पत्नी को एक चट्टान पर चढ़ा करके जब ले गया, कहने लगा देखिए ये नंगर फलाना है। इस तरीका से अपने बात बताने लगा। और जब ये कहा कि स्वासिनी अब तुम्हें हमें जो तुम्हारे ऊपर जो गहने पहने हुई हो आप उसे आप हमें दे दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और मारने की बात आई, जैसे उस संतुक ने तलवार उठा करके अपने पत्नी के ऊपर चलाना चाहा, उसी समय लड़की घबरा गई। सोचने लगी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। देख पति को भेस रे की नार गई घबराई। स्वासिनी सोचने लगी ये क्या हुआ, ये हमारे पति हैं, जल्लाद हैं, आज हमारे पति हमें मारने के लिए तैयार है। आज देख पति का भेस रे, आज देख पति का भेस रे की नार गई घबराई। और लखी नगिन तलवार रे की याद पुरानी आई। लड़की सोचने लगी एक दिन वो था जब तुम्हें जल्लाद बेड़ियों में जकड़ करके तुम्हें फांसी लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आज तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो। महाराज सुवासन मन में गई घबराई और कैसे बचे प्राण हमारे सुमतिया भरतारा। मेरे जीवरधारी बुद्धि खबरिया मेरी ले गइयो, मेरे जीवरधारी बुद्धि खबरिया मेरी ले गइयो। सोचने लगी वो लड़की, और मेरी ले गइयो खबरिया मेरी ले गइयो, मेरे जीवरधारी बुद्धि खबरिया मेरी ले गइयो। लड़की सोचने लगी भगवान बुद्ध ने यह बताया था कि जब किसी के ऊपर संकट हो धैर्य के साथ में संयम के साथ में उस बात को सोच लेना चाहिए, उसके बाद में काम करना चाहिए। आज लड़की मन में विचार करने लगी, मेरी टेर सुनो तपदारी विपत्ति घड़ी मुंह पे आई। मेरी टेर सुनो चिबरधारी विपत्तिया मुंह पे भारी। लड़की मन में विचार करने लगी, अगर मैंने अपने पति को किसी तरीका संतोष नहीं दिलाया तो
तो हमारे पति आज मुझे मार देंगे। उस संकट की घड़ी में उस लड़की को भगवान बुद्ध के बात याद आ गई। भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई संकट की घड़ी हो तो धैर्य और संयम के साथ में विचार करना चाहिए, उसके बाद में काम करना चाहिए। तो लड़की ने अपने पति से बात कही, महाराज आप हमें मारने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं तुम्हारे हाथों से मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन स्वामी एक बात है आपसे हमारी, लखपति को रूप स्वाजनी लगी भर की रोई रे। लड़की सोच रही है दुनिया के रखवाले पिता मेरी लाज बचाओ तो पधारी रे। लड़की सोच रही है, हे भगवान संकट में आज पार बचाओ दुनिया की बलधारी रे। भैया होनहार बलवानी पुत्र की लीला नारिया, भैया होनहार बलवानी तथागत की लीला नारी है। आज इस तरीका से वो लड़की मन में विचार करने लगी, अगर मैंने किसी तरीका से अपने पति को अपने प्रेम जाल में नहीं फंसाया तो आज हमारे पति हमें मार देंगे। दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति से बात कहने लगी, महाराज तुम्हें नहीं मालूम मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। संतुक नाम का चोर कहने लगा, और ये पागल औरत मैं तेरे भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूं, तेरे ऊपर जो भी जेवरात है उसे उतार कर मुझे दे दे, नहीं तो आज तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। पत्नी ने दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति को अपने मोह जाल में फांसा, कहा कि स्वामी तुम्हें नहीं मालूम मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं। ये जीवन जितनी बार मिले मैं उस प्रकृति से उस कुदरत से ये वचन देती हूं कि जब इस भूतल पर मैं जन्म लेकर के आऊं तुम ही मेरे पति बनकर के मुझे मिलो। देखना किस तरीका से उस लड़की ने अपने पति को अपनी जाल में फांसने की कोशिश की है। ये जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा प्यार मिले। लड़की सुहासिनी उस संतुक नाम के चोर से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मैं तो प्रकृति से यही देर करती हूँ जब इस भूतल पर जन्म लेकर के आऊं तब मुझे आप पति के रूप में ग्रहण करो। ये जीवन जितनी बार मिले हर बार
भैया प्रेम। कुछ बातों से कुछ रस्मों से, कुछ बातों से कुछ रस्मों से हम बंधे हुए जन्मों से। कुछ बातों से कुछ रस्मों से हम बंधे हुए जन्मों से। और कहने लगी स्वामी हम कब बिछड़े कब यार मिली। हे स्वामी अगर आप हमें आज मार दोगे तो ना जाने हमारा जीवन कब तुम्हें मिले या ना मिले, इसलिए एक मेरी बात सुनो। हम कब बिछड़े कब यार मिली, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार पति तेरा प्यार मिले। और बोली भैया कौशलेंद्र, क्योंकि वो लड़की अपनी जान बचा रही है, भगवान बुद्ध की बात याद आ गई इसलिए। जीवन की कोई धारा हो, जीवन की कोई धारा हो, नदिया का कोई किनारा हो। अरे हमारे तुम्हारे में ये बंधन है, आप एक छोटी सी चीज के लिए आप हमें मारने लगे हैं? आपने सोचा नहीं ये जान तुम्हारी है, आप चाहे कल लीजिए चाहे आज लीजिए, लेकिन स्वामी ये दौलत के पीछे आप मेरी जान लेने के लिए जा रहे हो। नहीं, ऐसा मत करो। जीवन की कोई धारा हो, नदिया का कोई किनारा हो। इस पार मिली उस पार मिली। हे स्वामी एक जन्म नहीं मैं हजारों जन्म तक ये दुआएं करती हूँ कि आप हमें पति मिले। इस पार नहीं उस पार मिली, इस पार नहीं उस पार मिली, नदिया का कोई किनारा हो। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार तुम्हारा प्रेम मिले। लड़की दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी स्वामी आप हमें मार दीजिए, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि एक बार आप हमें अपनी बाहों में ले लीजिए। आज अपने पत्नी की बात सुनकर के सुहासिनी के वचन सुनकर संतोष सोचने लगा ये तो मेरे हाथों से मारी जाएगी, लेकिन एक इसकी अंतिम इच्छा है मैं स्वीकार कर लूं। जैसे उस लड़की ने अपने उस लड़का ने दोनों हाथ उठाए, उस सुहासिनी को मौका मिल गया। और क्या किया उस लड़की ने, और धक्का तीनों मार रे कि सुनो सभा के भाई। जैसे ही उस लड़का ने अपनी पत्नी को अपने बाहों में लेना चाहा, उसी समय उस लड़की को मौका मिल गया। और धक्का तीनों मार रे कि सुनो सभा के भाई।
बतलाए सुनो तुम सज्जन जितलाई, अद्भुत तुम्ही रे बतलाए सुनो तुम सज्जन जितलाई। आज उस लड़की ने अपने पति को धक्का दिया, उसका पति चट्टान से नीचे गिरा, नीचे गिरते हुए उसका शीश फूट गया, फट गया। नीचे जा करके देखा तो पति अंतिम श्वासों में कहने लगा तुमने ये मेरे साथ में क्या किया। लेकिन पति को अंतिम श्वासों में दुखी देख करके स्वास्थ्य सोचने लगी ये मैंने क्या किया, मैंने अपने पति को अपने हाथों से मार दिया। आज वो लड़की, लेकिन मैंने एक विचार किया है, क्या? कि पराधीन भर सपनी सुकनाई, करो विचार देखो मन माई। जिस दुनिया में अगर तुम्हारा नहीं कोई हुआ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं हुई, पत्नी का पति नहीं हुआ, तो उस दुनिया में किसी का कोई नहीं है। बताया पराधीन सब सुख नाई, कर विचार देखो मन मोई। आज लड़की इस तरीका से अपने पति को मार करके, क्रोध में अपने पति के वियोग में पति को तड़पते तड़पते मरते हुए देख करके लड़की पागल सी हो गई। और जब पागल हो गई, लड़की को इतना होश नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उस लड़की ने अपने सिर के जो बाल थे सभी उखाड़ दिए क्रोध में आकर के। लेकिन एक कभी कल्पना करता है कि जो पत्नी अपने पति से घृणा करती है, अपने पति को मौत के घाट उतारती है, वो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक दुख पाती है। कभी कल्पना करता है क्या भैया प्रेम, कि त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। अरे पहलो जन्म मिले कुतिया को, अरे पहलो जन्म मिले कुतिया को, अब तू घर घर डंडा खावेगी जो पति संग दगा करेगी। त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। तू जो जन्म मिले बिल्ली को, हाय तू जो जन्म मिले बिल्ली को, अब तू घर घर हरिया चाटेगी जो पति संग दगा करेगी।
सात जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। आज इस तरीका से कुंडल केसा पति के वियोग में पागल हो गई, अपने बालों को उखाड़ दिया। जब उसके बाल जब उगे ही तो कुंडल जैसे उगे ही, आज पागल होकर के वो भागती हुई जैनेश्वर महावीर स्वामी के पास में जाकर जैन धर्म की दीक्षा ली है। उसके बाद में सारपुत्र से उसका जब शास्त्रार्थ चेतवन में हुआ है, तो आज उसने समझ लिया ये कोई मामूली कोई इंसान नहीं है। आज उस कुंडल केसा ने ये कहा है कि तुम्हारे गुरु कौन है? भगवान गुरु बुद्ध की शरण में जाकर के आज उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। इस तरीका से भक्तों उस स्वासिनी ने अपने जीवन को भगवान बुद्ध के जीवन में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आइए एक छोटा सा भगवान का गीत बोलते हैं सभी लोग तालियों के साथ में। मेरो निर्मल होती शरीर सील के सावन से, मेरो निर्मल होती शरीर सील के सावन से, धर बैरागिनी बेटी आए, धर बैरागिनी बेट सील के सावन से, मेरो निर्मल होत शरीर सील के सावन से, ये सील मोती अपनाए, धरी पिछुड़ी बेस, धरी पिछुड़ी बेस सील के सावन से, निर्मल होत शरीर सील के सावन से, ये सील हम सब अपनाए, ये सील हम सब अपनाए, मार्ग दी